बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सिर्फ सरकार नहीं बदली जाती बल्कि सत्ता की परिभाषा दोबारा लिखी जाती है। और 2025 का चुनाव ये सिर्फ विधानसभा की लड़ाई नहीं है, ये 2024 के बाद विपक्ष को संजीवनी देने वाला पॉलिटिकल वॉर है, या फिर कहे कि ये दिल्ली की कुर्सी का भी सेमीफाइनल है। जिस राज्य की जमीन से कभी जेपी आंदोलन उठा, उस बिहार में अब फिर एक विचार जन्म ले रहा है। सवाल यह है कि इस बार वो विचार कौन लेकर आएगा। इसी मुद्दे को जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। दो 243 सीटें, 13 करोड़ जनता और इतने समीकरण की सियासी पंडित भी चकरा जाए। एनडीए की अगुवाई ने फिर से नीतीश कुमार मैदान में हैं। वहीं नीतीश कुमार, जिन्होंने सत्ता के गणित को हर बार नए सिरे से परिभाषित किया है। बीजेपी अब बिहार में सिर्फ सहयोगी नहीं रही बल्कि सत्ता की धुरी बन चुकी है। नीतीश के मंत्रिमंडल में बीजेपी के 36 में से 21 मंत्री और जमीन पर आरएसएस ने मोर्चा संभाल लिया है। मोहन भागवत से लेकर अमित शाह तक हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष भी कमजोर नहीं। तेजस्वी यादव अब सिर्फ लालू के बेटे नहीं बल्कि खुद एक ब्रांड बनने की कोशिश में है। 35 साल की उम्र में 10 लाख नौकरियों का वादा लेकर युवाओं का भरोसा जीतना चाहते थे। 2020 में उन्होंने अपनी अपील साबित की थी, लेकिन 2024 में आरजेडी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। सवाल ये उठता है, क्या 2025 में भी वही जोश दिखेगा या जातीय गणित के पुराने फॉर्मूले इस बार फेल हो जाएंगे। महागठबंधन के भीतर भी हालात बदले हैं। वीआईपी अब उनके साथ है, लोजपा एनडीए के साथ लौट चुकी है, लेकिन सबसे दिलचस्प एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की। जन स्वराज को वो एक मिशन बता रहे हैं और शहरों में उनकी गूंज भी है, लेकिन गांव में वहां राजनीति अभी भी बिरादरी, जात और चेहरे पर चलती है। सवाल ये है कि क्या ब्रांड पी के जनता को हिला पाएगा या सिर्फ इंटेलेक्चुअल विमर्श बनकर रह जाएगा। और जब बात जाति की हो तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। कुर्मी और कुशवाहा के सहारे नीतीश की लव कुश थ्योरी पर एक बार फिर तैयार है। वहीं तेजस्वी का MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अब की बार कई और जातियां निर्णायक भूमिका में हैं। अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महिला मतदाता और युवा, जिनकी अपेक्षाएं जब जाति से ऊपर विकास की ओर बढ़ रही है। बदलते सियासी समीकरण। साल 2020 के चुनावों के बाद से गठबंधन समीकरण में अहम बदलाव आए हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी एनडीए से हटकर महागठबंधन में शामिल हो गई है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी 2020 में स्वतंत्र रूप से लड़ी थी और अब एनडीए से लौट आई है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी का भी जेडीयू में विलय हो गया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी राजनीतिक एंट्री कर दी है, जो जाति निरपेक्ष गवर्नेंस की बात कर रही है। वहीं एआईएम अल्पसंख्यक मतदाताओं पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं, जिसने 2020 में 5 सीटें जीती थी। इस बार के चुनावी डायनामिक्स को देखें तो इससे पूरे राजनीतिक तूफान के केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका राजनीतिक लचीलापन उन्हें लगभग 2 दशकों से प्रासंगिक बनाए हुए हैं। उनका बार बार गठबंधन बदलना, फिर चाहे बात 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ की हो या 2017 में बीजेपी में वापसी और 2022 में फिर महागठबंधन के साथ आना हो या 2024 लोकसभा चुनाव में पहले फिर से एनडीए में वापसी, ये सब कुछ उन्हें राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। हालांकि इनकी पलटबाजियों ने उनकी विश्वसनीयता का नुकसान पहुंचाया है। 2020 में जेडीयू के सीट घटकर 43 रह गई थी, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, तो उनके प्रभुत्व में दरार को दर्शाता है।
बीजेपी का बढ़ता वर्चस्व। हाल के हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में जीत के बाद बीजेपी अपने संगठन की ताकत के साथ बिहार में उतर रही है, लेकिन एनडीए के अंदर तनाव साफ है। जेडीयू की तरफ से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने से कुछ मुस्लिम वोटर नाराज हुए हैं, जो पारंपरिक रूप से उनका समर्थन करते आए हैं। इसके अलावा बीजेपी का बढ़ता वर्चस्व अब मंत्रिमंडल में भी दिखता है, जहां 36 में से 21 मंत्री बीजेपी के हैं और हाल की कैबिनेट विस्तारों में केवल बीजेपी को ही तरजीह दी गई है। बीजेपी की विचारधारा की रीढ़ आरएसएस भी बिहार में अपने जमीनी प्रयासों को तेज कर रही है। आरएसएस अब भाजपा कैडर को सक्रिय कर रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की यात्राएं इसकी रणनीतिक गंभीरता को दर्शाता है। तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन अपने 2020 के प्रदर्शन पर भरोसा कर रही है, जिसका नेतृत्व आरजेडी के तेजस्वी कर रहे हैं। बता दें कि वो 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 35 साल के तेजस्वी पार्टी की छवि बदलने में जुटे हुए हैं। भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों से दूर होकर अब नौकरी और विकास पर फोकस कर रहे हैं, ताकि युवा मतदाताओं को लुभा सके। उनकी 10 लाख नौकरियों की घोषणा युवाओं को खासा भा रही है। महागठबंधन का मुस्लिम यादव आधार भले ही मजबूत दिखता हो, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के साथ समन्वय कमजोर है और कांग्रेस की गिरती राष्ट्रीय स्थिति ऊंची जातियों को आकर्षित करने में बाधा बन रही है। जीत के लिए तेजस्वी को अपने पारंपरिक गढ़ से बाहर जाकर नए वोटरों को जोड़ना होगा। जन स्वराज पार्टी एक वाइल्ड कार्ड। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस बार एक वाइल्ड कार्ड की तरह उभरी है, जो साफ सुथरे प्रशासन और जाति से परे राजनीति की बात करती है। शहरी मध्य वर्गीय युवाओं को लुभाते हुए पार्टी ने जिज्ञासा को पैदा किया है, लेकिन ऐसे राज्य में जहां पार्टी प्रमुख कारक है, वहां उसे संदेह की नजर से देखा जा रहा है। नवंबर 2024 के उपचुनावों में पार्टी ने 4 में से 3 सीटों पर तीसरा स्थान पाया था, लेकिन अब भी सवाल बना हुआ है कि क्या ये जिज्ञासा वोट में बदल पाएगी और क्या ये एनडीए या महागठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित करेगी। जाति गणित का दबदबा। बिहार के सियासी परिदृष्टि से ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ कास्ट ही किंग है। साल 2020 में मुस्लिम वोटरों में से 76% ने महागठबंधन को वोट दिया था, जबकि एनडीए को केवल 5% मिले थे। नीतीश की लव कुश रणनीति यानी कुर्मी और कुशवाहा को एकजुट करना जेडीयू की ग्रामीण पकड़ को मजबूत करती है, जबकि आरजेडी की एमवाई बाप फॉर्मूला यानी मुस्लिम यादव बहुजन अगड़ा औरतें गरीब 2024 में फेल हो गया, क्योंकि पार्टी केवल 9 लोकसभा सीट जीत पाई। बिहार के लोगों के लिए चुनाव केवल जातिगत गणित नहीं है। शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़कें और बिजली के लिए एनडीए को सहारा जाता है, जबकि ग्रामीण मतदाता बाढ़, कृषि संकट और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आरजेडी की कर्ज माफी और नौकरी की घोषणा युवाओं को आकर्षित करती है, जबकि नीतीश की शराबबंदी जैसी योजनाएं महिलाओं को अपील करती है। जन स्वराज की शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस शहरी वोटरों को भा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिना जातिगत लामबंदी के पकड़ नहीं बना पा रहा है। बीजेपी के डिजिटल कैंपेन को बढ़त मिल रही है, लेकिन कम साक्षरता और सीमित डिजिटल पहुंच एक चुनौती है। चुनौतियां सभी दलों के सामने अपने अपने रूप में खड़ी है। इस पूरे राजनीतिक शतरंज में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस बार सिर्फ नेता नहीं बदल सकते, बल्कि राजनीति की दिशा और परिभाषा भी बदल सकती है। ये लड़ाई सिर्फ अनुभव बनाम युवा जोश नहीं है, ये 3 सिरों वाली टक्कर है। नीतीश का अनुभव, तेजस्वी का आत्मविश्वास और प्रशांत किशोर का प्रयोग। कोई एक जीतेगा, लेकिन तीनों की हार या जीत का असर दिल्ली तक जाएगा। 2025 का परिणाम सिर्फ एक मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, ये तय करेगा कि भारत की राजनीति किस रास्ते पर जाएगी। क्या जाति अभी भी अंतिम सत्य है, या इस बार जनता अपने भविष्य को नया आधार पर परखेगी। बिहार खड़ा है
एक चौराहे पर, और इतिहास गवाह है जब भी बिहार बदला है देश की राजनीति की दिशा भी बदली है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।